शेमन्स मानते हैं कि वो दूसरी दुनिया में जा सकते हैं और वहां पर मौजूद स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और माना जाता है कि ये शेमन्स स्पेशल लोग होते हैं जिन्हें स्पिरिट्स खुद चूज करते हैं और उन्हें कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, जैसे कि फ्यूचर देखना, मौसम कंट्रोल करना, बीमार लोगों को ठीक करना। तो आज हम इन शेमन्स की बिलीव्स, इनके तरीके, दूसरी दुनिया में जाने के और वहां के स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के और इनके विजन्स, इनके स्टोरीज, इन सभी को बड़े ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है कंपैरेटिव रिलीजन की सीरीज का, और इसमें मैंने कोशिश की है कि इस सीरीज में एकदम पैरामेटिव टाइम के बिलीव से लेकर प्रेजेंट टाइम तक सभी चीजें डिटेल में बात करूं, जिससे कि आपको सारी चीजें आप काफी डीपली समझ जाओ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, और अगर वीडियो पसंद आए ना तो एक लाइक दबाए बगैर बिल्कुल न जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम शेमनिज्म एक ऐसा रिलीजियस बिलीव है जो कि तकरीबन 10,000 BCE पुराना है। शेमनिज्म को डिस्क्राइब किया जाता है ह्यूमन काइंड के सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट और सबसे ज्यादा फैलने वाला रिलीजियस प्रैक्टिस की तरह, और ये लोग बिलीव करते हैं स्पिरिट्स के ऊपर, जिनमें से कुछ शेमन्स इन स्पिरिट से कुछ भी करवा सकते हैं। और इन शेमन्स के मर्द और औरत को स्पेशल लोगों की तरह माना जाता है जिनके पास कई ग्रेट पावर्स और स्पेशल नॉलेज होती है जो कि आम लोगों के पास नहीं होती। और ये भी माना जाता है कि कॉन्शियसनेस की एक अलग स्टेट में एंटर होने के बाद ये जो लोग होते हैं ये इस दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर सकते हैं और स्पिरिट से इंटरेक्ट कर सकते हैं जो कि वहां पर होते हैं मौजूद। और ये लोग वहां पर उन पावरफुल स्पिरिट से समझौता करते हैं और उनके मुताबिक ये जो स्पिरिट्स हैं यही दुनिया की चीजों को कंट्रोल करते हैं और इस दुनिया के इवेंट्स में बदलाव भी लाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर शेमन्स रिक्वेस्ट करते हैं उन स्पिरिट से एनिमल्स रिलीज करने के लिए स्पिरिचुअल दुनिया से फिजिकल दुनिया में, जिससे कि एनिमल्स का शिकार कर सकें वो, या फिर वो स्पिरिचुअल दुनिया में जाकर फ्यूचर देख सकते हैं और कोई भी बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हैं। और इसके बदले वो स्पिरिट जो होते हैं वो इंसानों को उन्हें कुछ ऑफरिंग्स प्रोवाइड करने को कहते हैं और उन्हें कुछ रूल्स और तरीके बताए जाते हैं कि ये तुम्हें करना होगा तभी हम तुम्हारे काम को करेंगे। और शेमन्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी बीमार आदमी को ठीक करने के लिए। मतलब वो एक तरह के डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं, और यही हमें बताती है कि उनकी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है ये सिंपली पर्सनल और प्राइवेट नहीं है, पर इसे किया जाता है मुश्किलों और परेशानियों को खत्म करने के लिए उनकी कम्युनिटी से। शेमन्स को चूज किया जाता है डायरेक्टली उन स्पिरिट्स के जरिए से, और दूसरे कल्चर्स में जिसे शेमन होने के लिए चूज किया जाता है उसे काफी बीमारी और स्ट्रेस झेलना पड़ता है। उसे कुछ ऐसी चीजें नजर आने लगती हैं जिसमें उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे जान से मार डाल रहा है और मारने के बाद उसे दोबारा जिंदा भी कर दे रहा है। और ये शेमन्स जो होते हैं वो स्पिरिट्स की मदद भी करते हैं, कभी कभी किसी भी एनिमल के फॉर्म में होकर, जैसे कि एक वुल्फ, भालू या फिर रेनडियर या फिर कोई मछली। और ये भी माना जाता है कि शेमन्स किसी भी एनिमल में बदल सकते हैं जिस भी एनिमल को वो देखें, और इनमें से किसी भी एनिमल्स में शेमन्स जो है ना बदल सकते हैं जब वो दूसरी दुनिया में ट्रेवल करने वाले होते हैं। और ये एक तरह की अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, कोई विजिबल या फिर आउटवर्ड नहीं। और यहाँ पर 3 चीजें हैं जो इन शामी शेमन्स को हेल्प करती हैं दूसरी दुनिया में जाने के लिए। उनमें से पहला है अपने आप को काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक नुकसान पहुंचाकर, और अक्सर इसे अचीव किया जाता है नंगे बदन जमा देने वाली बर्फीले इलाके के ठंड में रिचुअल्स परफॉर्म करके। और दूसरा है उनकी धार्मिक ड्रम की धुन बजाकर, और इनमें से कुछ ड्रम जो है ना अभी भी इस दुनिया में बाकी हैं, और ज्यादातर ड्रम जो है ना क्रिश्चियन मिशनरीज ने जला दिए थे जो कि स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और इस ड्रम की पिक्चर आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो। फिर भी मैं इस ड्रम की जरा आपको इलिस्ट्रेशन बता देता हूँ। इसमें ऊपर की तरफ गॉड्स की दुनिया बनी हुई थी और नीचे की तरफ मरे हुए लोगों की दुनिया, और वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं अर्थ। और ये 3 रेल्म्स, 3 किंगडम्स कनेक्टेड हैं वर्ल्ड ट्री से, पेड़ की दुनिया से। और तीसरा तरीका जिसे शेमन्स यूज करते हैं दूसरी दुनिया में जाने के लिए वो है साइकोपैथिक फ्लाई एग्रिक मशरूम को खाकर। इस मशरूम को खाकर जो शेमन्स होते हैं वो किसी तरह के हाफ कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, मतलब वो पूरी तरह से अपने आप के बारे में कॉन्शियस नहीं होते और कमजोर और लाचार हो जाते हैं, जैसे कोई
जैसे कि कोई मरा हुआ आदमी हो। और इस प्रोसेस के दौरान जो शामी होता है, जो मेल शामी होता है, वो शेमन को गाइड कर रहा होता है, और जहाँ पर जो फीमेल शामी होती है वो गाना गा रही होती है, ताकि जो टास्क परफॉर्म किया जा रहा है अपर और लोअर वर्ल्ड में वो ठीक से हो सके। और वो गाने भी जो उस शेमन को हेल्प करे उसके घर तक वापस रास्ता तलाश करने के लिए और यहाँ पर दोबारा वापस आने के लिए। और काफी कहानियां भी बताई जाती हैं उन सामी शेमन्स की, जो कि कभी वापस ही लौट कर नहीं आए उस दुनिया से। और अक्सर ये इसीलिए होता है क्योंकि जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है उन्हें जगाने के लिए किसी तरह की स्पेसिफिक स्पेल को पढ़कर वो उन मैजिकल वर्ड्स को भूल जाता है। और यहाँ तक कि एक शेमन के बारे में कहा जाता है कि वो 3 सालों तक गायब था और वो तभी वापस आ सकता है जब तक कि जो इंसान उसका गार्डियन की तरह एक्ट कर रहा था उसे याद आ जाए कि उसके रूह को दोबारा वापस भी बुलाना है, कुछ तरह के मैजिकल वर्ड्स बोलकर। और जब रेलेवेंट वर्ड्स बोले जाते हैं, शेमन के पैर हिलने लगते हैं और वो जाग जाता है अपने गार्डियन को कर्स देते हुए। सामी शेमन मानते हैं कि वो दुनिया के बीच किसी पहाड़ के ऊपर उड़ रहे होते हैं उस स्पिरिचुअल दुनिया में एंटर होने से पहले, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। आमतौर पर वो एक मछली के स्पिरिट पर राइड कर रहे होते हैं जिसे एक बर्ड गाइड कर रही होती है, और एक रेनडियर के जरिए से वो प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं। और वो इस अपर वर्ल्ड को कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ सेइवो। वहाँ की जर्नी की जाती है कुछ तरह की चीजें रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर कोई हेल्प लेने के लिए। और अंडर वर्ल्ड की दुनिया को शेमन्स कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ जेबीमियो, और इसकी जर्नी की जाती है किसी तरह के बीमार आदमी के सोल को वापस भेजने के लिए दुनिया में। पर ये तभी किया जा सकता है जब जो अंडरवर्ल्ड की रानी है उसे कुछ ऑफरिंग्स पेश किए जाएं। और माना जाता है कि शेमन्स स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके खुद के लैंग्वेज में, अपर और लोअर वर्ल्ड दोनों में ही, क्योंकि उनकी जो शेमनिक ट्रेनिंग होती है उसमें स्पिरिट्स की सीक्रेट लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। शेमन्स की एक आर्कटिक कल्चर जो कि प्रेजेंट डे कनाडा में है, उनकी भी कुछ सिमिलर रिलीजियस बिलीव्स ही हैं शामी की तरह। इसके साथ साथ जैसे कि तूफानों को कंट्रोल करना और किसी हीलर की तरह एक्ट करना, और इसके साथ वो मेडिटेट भी करते हैं इस ह्यूमन वर्ल्ड ऑफ अर्थ, एयर और समंदर के स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए। और ये शेमन लोगों की प्रैक्टिस स्पिरिट से कम्युनिकेट करना और दूसरी दुनिया में ट्रेवल करना, इसे किया जाता है डिम लाइट में किसी बर्फ के बने छोटे से घर में, इग्लू के अंदर। शेमन अपने हेल्पिंग स्पिरिट को बुलाता है कुछ तरह के स्पेशल गाने गाकर, और जब वो एक तरह के हाफ कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं उनकी आवाज जो है ना बदल जाती है, जो उनकी खुद की आवाज नहीं होती। अक्सर काफी वो डीप बेस वाली आवाज होती है और कभी कभी ज्यादा ऊंचे आवाज में वो बात करने लगते हैं। और जब वो एक हाफ कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, शेमन अपने सोल को ऊपर आसमान में भेजता है ताकीक से मिलने के लिए। ताकीक एक चांद में रहने वाला आदमी है जिसे समझा जाता है कि वो औरतों में फर्टिलिटी लाता है और शिकार में गुड लक लाता है। और अगर वो शेमन की ऑफरिंग से खुश होता है, वो चांद में रहने वाला आदमी उन्हें जानवर रिवॉर्ड करता है। और जब चांद आसमान में नजर नहीं आता तो शेमन मानते हैं कि वो एनिमल्स के शिकार में गया है मुर्दे लोगों को खिलाने के लिए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक जरूर दबा दें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।